डे 7 पार्ट 1। आज इंग्लिश सीखने का 7वां दिन है और पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। तो आइए ना शुरू करते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन, और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। So guys, let's pause the video and introduce yourself. Thank you so much guys. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या What did you do yesterday? I was over the moon yesterday. I was over the moon yesterday. इसके माने है कि कल मैं बहुत ही खुश था। अगर आप किसी से सुनो I was over the moon, तो over the moon के माने है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुश था या खुश हूँगा। I was over the moon yesterday because I met my classmate, क्योंकि मैं अपने क्लासमेट के साथ मिला। Because I met my classmate after a very long time, बहुत ही अरसे के बाद, बहुत ज़्यादा वक्त के बाद मैं अपने क्लासमेट से मिला। After a very long time, I hugged him tightly.
मैंने उसको अपने गले से लगाया बहुत टाइटली। आई हग्ड हिम टाइटली। वी चैटेड ऑल डे लॉन्ग, और हमने सारा दिन गपशप लगाया। चैटेड के माने है गपशप लगाना। वी चैटेड ऑल डे लॉन्ग के माने है सारा दिन। तो जब हम हमसे पूछे कि हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो आपको कहना होगा कि आई वाज ओवर द मून यस्टरडे बिकॉज आई मेट माई क्लासमेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हग हिम टाइटली। वी चैटेड ऑल डे लॉन्ग। हग के माने है गले लगाना। टाइटली के माने है कि बहुत टाइट। अब इसको आपने बाय हार्ट याद करना है, ज़ुबानी इस पर प्रैक्टिस करना है, और इसमें आप ख़ुद के सेंटेंसेस भी शामिल कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आज आपने जो भी किया या आप जो भी करते हो तो इसके बारे में भी आपने कल आने वाले लेसन में इंग्लिश में बोलना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया। तो अच्छा ये होगा कि आप इसके बारे में भी सोचो कि कल मुझे क्या कहना होगा, मुझे इसके बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट 2 की जानिब। वर्ड्स अपोजिट और वर्ड्स एंटोनिम्स, अल्फाज उलट। हाई के माने हैं ऊपर। लो के माने हैं नीचे या कम। माई BP इज़ हाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। योर BP इज़ लो, आपका ब्लड प्रेशर लो है। हेट के माने हैं नफ़रत करना। लव इसका एंटोनिम है और इसके माने हैं प्यार करना। वाई डू यू हेट हिम, आप उससे नफ़रत क्यों करते हो। वाई डू यू हेट हिम। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। हैप्पी के माने हैं खुश होना या खुशी। सैड के माने हैं खफा। वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, आज आप इतने खुश क्यों हो। वाई आर यू सो हैप्पी टुडे। यू लुक सैड, आप बहुत खफा लगते हो। यू लुक सैड यानी आप उदास लगते हो। फ्यूचर के माने हैं मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। पास्ट के माने हैं गुज़रा हुआ ज़माना, आता नहीं दोबारा, यानी पास्ट कहा जाता है गुज़रे हुए ज़माने को। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में, गुज़रे हुए वक्त के बारे में भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। फैट के माने है मोटा। थिन के माने है पतला। फैट थिन, मोटा पतला, मोटू पतलू। यू आर बिकमिंग फैट डे बाय डे, आप दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। यू आर बिकमिंग फैट डे बाय डे। वाई आर यू सो थिन, आप इतने पतले क्यों हो। वाई आर यू सो थिन। It is story time again. Let's listen to an interesting story about the farmer and the snake. Farmer किसान and the snake यानी सांप, किसान और सांप, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो। A farmer walked through his field one cold winter morning. एक बार एक किसान सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त अपने फील्ड में, अपने खेतों में चल रहा था। A farmer walked through his field one cold winter morning. On the ground lay a snake. ज़मीन पर एक सांप पड़ा था। On the ground lay a snake. ज़मीन पर एक सांप पड़ा था। Stiff and frozen with the cold. जो कि सर्दी से जम गया था। Stiff and frozen with the cold. The farmer knew. इस किसान को मालूम था, इसको पता था। How deadly the snake could be. कि ये सांप कितना जहरीला और जानलेवा हो सकता है। How deadly के माने है जहरीला, जानलेवा। The snake could be, ये सांप हो सकता है। And yet he picked it up. लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस सांप को उठाया। And yet he picked it up. Pick up के माने है उठाना। And put it in his bosom, और गोद में लिया। To warm it back to life, ताकि इसको थोड़ा गर्म कर सके, थोड़ा गर्माइश मिल सके और ये दोबारा ज़िंदा हो सके।
ज़िंदा तो था लेकिन वो ठंड की वजह से जम गया था। तो फिर क्या होता है आगे? द स्नैक सून रिवाइव्ड, बहुत जल्दी ये सांप जिंदा हो गया। द स्नैक सून रिवाइव्ड, रिवाइव के मन ही ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब जिंदा होना। एंड व्हेन इट हैड इनफ स्ट्रेंथ, और जब इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ ताकत पैदा हुआ, बिट द मैन हु हैड बीन सो काइंड टू इट, उस शख्स को डस लिया जिसने इसके साथ मेहरबानी की थी। बिट द मैन who had been so kind to it. The bite was deadly. ये bite, ये डंग मारना जहरीला और जानलेवा था। And the farmer felt that he must die. और ज़मींदार को ये लगा कि वो ज़रूर मरेगा। The farmer felt that he must die, कि वो ज़रूर मरेगा। As he drew his last breath, और उसने अपनी आखिरी सांस ली। He said to those, और उसने उनको कहा, स्टैंडिंग अराउंड, जो इर्द गिर्द जमा थे, लर्न फ्रॉम माई फैट, मेरे तकदीर मुक़द्दर नसीब से सीखो। फैट के माने है तकदीर, मुक़द्दर, नसीब। नॉट टू टेक पिटी ऑन अ स्काउंड्रल, कि किसी भी कमीने और बदजात पर तरस ना खाए। स्काउंड्रल के माने है कमीना और बदजात। Moral of the story, इस कहानी का नतीजा, there are some who never change their nature, ऐसे लोग भी होते हैं जिसका नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। regardless of how good we behave with them, जितने भी हम उसके साथ अच्छा करें। always stay alert, हमेशा alert रहो। and maintain the distance, और फासला रखो from those, उन लोगों से who are there only thinking about their own benefits, जो हमेशा बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.